गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 7th क्लास, आज हम मैथ्स के अंदर वीडियो नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज नई स्टार्ट होगी 1.4। हम 1.3 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। बेटा देखिए, अब जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो है डिवाइड करेंगे और डिवाइड से रिलेटेड जो हमने गुणधर्म पढ़े हैं उनको भी हम याद वापस से करेंगे एक बार। देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जो है ना दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीक़ों से भाग करने के लिए दिए हुए हैं कि आप इन क्वेश्चंस के भाग कीजिए। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ आपको देखिए 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और अब सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि आप 7th क्लास में हैं, मैच्योर हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगी, इनके मेथड बताऊंगी और फिर वो क्वेश्चंस आप खुद HW के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ और कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा आप खुद यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? देखिए, करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस इसके। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, -50 डिवाइड 10, यानी -50 में भाग दीजिए किसका, 10 का। आपको पता है 0 से 0 कट जाती है, तो यहाँ पर कितना बच गया, -5 बच गया। तो यानी कि जब आप -50 में 10 का भाग देंगे तो कितना आंसर आपका आने वाला है, -5 आंसर आएगा। क्लियर है? इसके बाद आप देखिए सी जो है इसका क्वेश्चन है, उसमें कहा है -56 और भाग किससे देना है, -8 से भाग देना है। तो सबसे पहले इन्हें अंश और हर में लिखिए, -56 और -8। और सबसे पहला आप फर्स्ट काम क्या कीजिए, अगर दोनों माइनस है तो ये दोनों माइनस से माइनस कट जाएंगे यहाँ पर। तो अब आप 8 का आपको भाग देना है 56 में। आइए, तो हमको आता ही है 8 7 कितना होता है बेटा, 56 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये ई क्वेश्चन है जो आपको मैं आप बता रही हूँ। इसमें आपको देखिए क्या करना है, 13 भाग ब्रैकेट के अंदर -2 + 1। देखिए बेटा, बोर्ड मास के हिसाब से हमें ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना होता है, इसलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट का हल करेंगे। आप देखिए -2 है, +1 है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और क्योंकि 2 माइनस का है इसीलिए आंसर माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, इसके बाद आपको कहा है 13 से भाग देना है, हमें -1 से भाग देना है 13 को, तो -13 बटे में क्या आएगा, -1। और आपको पता है 1 से किसी को भी भाग दो वापस वही संख्या आ जाती है, क्योंकि -1 है, इसलिए आंसर में क्या आएगा, -13 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका मैंने आपको A, C और E पार्ट आपको यहाँ पर मैंने कराया है। इसके सेम क्वेश्चन हैं सारे, इसीलिए अब आप यहाँ पर बचे क्वेश्चन जो हैं B, D, F, G, H, I, ये आपका होमवर्क है और आपको होमवर्क में ये क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक मान के लिए A भाग ब्रैकेट B + C इज़ नॉट इक्वल्स टू A भाग B + B A भाग C को सत्यापित कीजिए। बेटा देखिए, याद कीजिए हमने ये प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये बेटा, सहचर्यता गुणधर्म आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सहचर्यता गुणधर्म है हमारा, और मैंने आपको तब जब ये गुणधर्म पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो गुणधर्म है ये घटाने यानी व्यवकलन के लिए और भाग के लिए सही नहीं होता है। बताया था आपको ये बात। तो यहाँ भी यही है कि ये बात सही नहीं है, पर आपको अब यहाँ पर ये बात सिद्ध करनी है कि ये बात जो है ये सही नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको A, B, C के विभिन्न मान दिए हुए हैं, इन मानों को रख करके और आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर मैं आपको B इसका क्वेश्चन बताऊँगी, A जो है आप HW के अंदर खुद करेंगे।
क्लियर है? तो हम बी को देखते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी के, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, ए बराबर आपको कितना दिया है -10, बी बराबर कितना दिया है 1, सी बराबर कितना है 1, ठीक है। अब आपको LHS और RHS यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष जो आपका है, इनमें ये जो है मान रखने हैं। देखिए इधर a -10, b 1, c 1। जो बोर्ड मास का नियम है उस हिसाब से हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो 1 और 1 कितने हो गए 2। जब आप -10 को भाग देंगे 2 से तो 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका -5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम दायां पक्ष देखते हैं तो a भाग b प्लस a भाग c। देखिए अब यहाँ पर जब आप -10 से भाग देंगे 1 से, तो 1 से भाग देने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वही संख्या आ जाती है। यहाँ भी आप 1 से भाग दे रहे हैं, वही संख्या आ जाएगी। अब आप देखिए -10 और -10 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का आंसर कितना आ गया, -20 आ गया। अब देखिए यहाँ जो आंसर आया -5 है, यहाँ जो आंसर आया है -20 है। जब इस तरह से आंसर आ रहे हैं तो क्या बताइए बराबर हैं? ये बिल्कुल बराबर नहीं है, और बिल्कुल बराबर नहीं है मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया है ना, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि LHS और RHS जो है, LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष, दायां पक्ष जो है वो बराबर नहीं है, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध भी करना था कि बराबर नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त संख्या लिखिए। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, और आपको इनको फिल करना है, इन रिक्त स्थान को, ठीक है। देखते हैं इनके रिक्त स्थान हम किस तरीके से करते हैं। देखिए बेटा, 369। अब आपको बताना है कि 369 में आप किस संख्या का भाग देंगे कि वापस 369 आ जाए। तो बेटा मैंने आपको बताया था गुणा और भाग में सिर्फ एक ही ऐसा अंक है, वो है 1, जिससे आप किसी को भाग करें या किसी को गुणा करें, आंसर वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं गुणधर्मों में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का उसी संख्या में भाग दे दिया जाए तो वो आपस में कट जाती है और आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपको 1 लाने के लिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 75 का 75 से करेंगे। अब क्योंकि माइनस का 75 है इसलिए -1 यहाँ पर आ जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए 206 भाग देना है आपको, 1 आ जाए तो हम 206 का ही भाग देंगे 1 लाने के लिए, क्योंकि 206 से 206 कट जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए बेटा, ये माइनस का 206 है, 206 से 206 जब कटेगा तो माइनस का 1 आएगा। लेकिन आपको कितने का लाना है, प्लस का 1 लाना है, यानी कि आप इस 206 को भी किसका लें, माइनस का, जिससे माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आप डी देखिए, 87 में 1 का भाग देंगे तो वापस 87 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि माइनस का 1 है और ये प्लस में आंसर आ रहा है तो हम इसको भी माइनस कर देंगे, ताकि ये माइनस से माइनस कट कर प्लस का 87 आंसर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, आप कौन सी संख्या को भाग देंगे 1 से कि 87 आ जाए, वापस 87। देखिए -87 में 1 का भाग देंगे तभी तो वापस -87 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इसी तरीके से अब आप F देखिए, F में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि कोई संख्या में भाग दीजिए 48 का, आंसर 1 आए तो 48 का 48 में भाग देंगे 1 आंसर आ जाएगा। आपको माइनस का 1 लाना है तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चंस आप छोटी क्लासेस के अंदर से ना करते आ रहे हैं बेटा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी अब इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बेटा, 20 में आप किसका भाग देंगे कि 2 आ जाए। इसको करने के लिए आप सीधा आंसर 2 से भाग दीजिए 20 को। जब आप 20 को भाग देंगे 2 से तो आंसर कितना आता है, 10, यानी कि इसमें कितना आंसर आएगा, 10, क्योंकि 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है। 10 से जब आप 20 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 चाहिए तो यहाँ माइनस का 10 लगा दीजिए आप, ठीक है। अब आप देखिए
एच क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एच आपसे ये कह रहा है कि 4 से आप कौन सी संख्या को भाग दें कि आंसर कितना आ जाए, माइनस का 3 आ जाए आंसर। तो देखिए आप इनको ही गुणा कर दीजिए आपस में, 4 गुणा 3 कितना हो गया, 4 3 12, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस का 12, यानी कि जब आप 4 से 12 को भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो मैंने आपको करा दिए हैं वो आपको CW में करने ही हैं, पर जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो आपका HW है, जिसे आपको अच्छे से करना है। देखिए लास्ट एक्सरसाइज है, इसका मतलब आपने अब तक पुरानी जो एक्सरसाइज हैं और जो प्रैक्टिस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो अच्छे से कर लिए हैं। तो जिन्होंने अच्छे से किए हैं उनको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और हमेशा वो अप टू डेट रहेंगे अपनी मैथमेटिक्स को लेके। तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिए। थैंक यू।